हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ अभिनव। तो आज वीडियो में प्रूफ करने वाले हैं पाइथागोरियन थ्योरम को। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि पाइथागोरियन थ्योरम क्या कहता है। तो अगर बात करें अकॉर्डिंग टू पाइथागोरियन थ्योरम, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द एरिया ऑफ द स्क्वायर ऑन द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। बेसिकली इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एक राइट एंगल ट्राइंगल में तीनों साइड्स के अबाउट स्क्वायर्स को ड्रॉ करें, जैसा कि डायग्राम में आपको दिख रहा है कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है और इस राइट एंगल ट्राइंगल में तीनों साइड्स, हाइपोटेनस के अबाउट भी एक स्क्वायर ड्रॉ किया गया है, परपेंडिकुलर के अबाउट भी स्क्वायर्स ड्रॉ किए गए हैं और बेस के अबाउट भी स्क्वायर्स ड्रॉ किए गए हैं। तो इनके एरिया में जो रिलेशन आता है उसी रिलेशन को हम लोग पाइथागोरियन थ्योरम बोलते हैं। तो अगर ये सी साइड का अगर स्क्वायर है तो इसका एरिया सी स्क्वायर हो जाएगा, अगर ये बी साइड का है तो इसका एरिया बी स्क्वायर होगा और ये ए का है तो ए स्क्वायर हो जाएगा। तो हम अकॉर्डिंग टू पाइथागोरियन थ्योरम लिख सकते हैं कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बेसिकली हमें यही प्रूफ भी करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रूफ को। तो प्रूफ में क्या करेंगे कि सबसे पहले वी टेक अ स्क्वायर, हम एक स्क्वायर को लेंगे। तो जैसा कि डायग्राम में आपको दिख रहा है कि यह हमने एक स्क्वायर लिया हुआ है। अब स्क्वायर है तो इसके चारों साइड्स आपस में बराबर होंगे, तो प्रत्येक साइड्स को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला जो पार्ट होगा वो माइनर पार्ट होगा और दूसरा जो पार्ट होगा मेजर पार्ट होगा। अगर हम माइनर पार्ट के लेंथ को अगर स्मॉल ए से डिनोट करें और मेजर पार्ट के लेंथ को स्मॉल बी से डिनोट करें तो हमारा ये टोटल जो स्क्वायर होगा इसका साइड हो जाएगा ए प्लस बी। अब सिमिलरली बाकी जितने तीनों साइड्स बचे हुए इनको भी हम डिवाइड कर दें, तो ये माइनर पार्ट में ए, मेजर पार्ट बी, माइनर पार्ट ए, मेजर पार्ट बी, माइनर पार्ट ए, मेजर पार्ट बी। अब हम क्या करेंगे कि जितने चारों पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं इनको हम लोग ज्वाइन कर देंगे। तो ज्वाइन करेंगे तो हमारा डायग्राम कुछ ऐसा तैयार हो जाएगा। ये हमारा चारों पॉइंट्स को अगर ज्वाइन करते हैं तो हमारा डायग्राम ऐसा तैयार हो जाएगा। तो बीच में हमें दिख रहा है कि यह एक स्क्वायर फॉर्म हो गया। अगर ए इस पॉइंट से और इस पॉइंट से अगर हमने मिलाया तो जो डिस्टेंस आएगा वही डिस्टेंस सेम होगा इस पॉइंट से और इस पॉइंट से, क्योंकि ये भी बी लेंथ का है और ये भी ए लेंथ का है। यहाँ पे भी ए और बी चारों सेम है। तो अगर इसके एज्यूम कर लेते हैं ये सी लेंथ का है तो ये भी सी लेंथ का हो जाएगा, ये भी सी लेंथ का हो जाएगा और ये भी सी लेंथ। तो बेसिकली अंदर जो आपका डायग्राम फॉर्म हुआ है वो एक स्क्वायर बन गया है जिसका साइड सी है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा सी स्क्वायर। अब हम प्रूफ करेंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। यहाँ पे इस छोटे से डायग्राम में आपको दिख रहा है कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है इस छोटे से डायग्राम में, जिसमें ए आपका परपेंडिकुलर है, बी आपका बेस है और सी हाइपोटेनस है। तो बेसिकली हमें यही प्रूफ करना है। तो देखिए क्या करेंगे, अब हम एरिया का कंसेप्ट लगाएंगे। तो एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर। तो ये साइड हमको मालूम है तो ए प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी का स्क्वायर। ये हमारा हो गया एरिया ऑफ द स्क्वायर। अब एरिया ऑफ द स्क्वायर हम एक और दूसरे तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि डायग्राम में दो ऊपर रेक्टेंगल दिख रहे हैं और ट्राइंगल, और नीचे भी दो ट्राइंगल दिख रहे हैं। इन चारों ट्राइंगल को सम कर दें एरिया का, और बीच में जो आपका स्क्वायर दिखाई दे रहा है इसके भी एरिया को सम कर देंगे तो हो जाएगा। तो चारों ये चूंकि ट्राइंगल्स हैं वो सेम है तो इसलिए 4 से मल्टीप्लाई कर एक का एरिया लिख सकते हैं। तो 4 मल्टीप्लाई बाई हाफ ए बी प्लस बीच में साइड का स्क्वायर, तो सी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है तो इसका एरिया सी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको एक्सपेंस कर दें तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, फॉर्मूला हम जानते ही हैं, इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2ab कैलकुलेट करेंगे तो प्लस सी स्क्वायर। तो 2ab से 2ab आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा, आ गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। यही हमें प्रूफ करना था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। हैव ए नाइस डे।